हेलो माय डियर स्टूडेंट। मैं आपको फाइनल रिवीजन कैसे करना उसके बारे में कुछ टिप्स बता रहा हूँ। हर चैप्टर से आप ये पॉइंट पढ़ लीजिएगा। 11th की एनसीईआरटी चैप्टर लिविंग वर्ड, इसमें पॉलीमोनियल्स और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा और टैक्सॉन की डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अगर हम आएंगे तो यू बैक्टीरिया वाला पैरा जरूर पढ़ लीजिएगा। उसमें नीचे एग्जाम्पल जो दिए हैं कीमो सिंथेसिस के, वो इम्पॉर्टेंट है। 6 किंगडम वाला पोर्शन इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जब प्रोटिस्टा में जाएंगे तो स्लाइम मोल्ड वाला पोर्शन इम्पॉर्टेंट है। फंजाई में डिटेरो और बेसिडियो माइसिटीज के एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। प्लांट किंगडम में जनरल कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से जिम्नोस्पर्म के और रेड एल्गी के। नेक्स्ट आते हैं अपन मॉर्फोलॉजी पर। मॉर्फोलॉजी में पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि फ्लावरिंग प्लांट में एंड्रोशियम और गाइनोशियम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड्रोशियम में मोनोएडल्फस और डाइडल्फस पढ़ लीजिएगा। गाइनोशियम में सुपीरियर और इन्फीरियर ओवरी के एग्जाम्पल और डायग्राम, खास तौर से इन्फीरियर और सुपीरियर ओवरी के डायग्राम जरूर पढ़ लीजिएगा। एनाटॉमी में केवल मोनोकॉट स्टेम को पढ़िएगा। एनसीईआरटी को पैरा जरूर पढ़िएगा। मोनोकॉट स्टेम वाला पैरा जरूर पढ़िएगा। फिर अपन आते हैं सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ में। इसमें आपको गोल्गी पढ़ना है, साइटोस्केलेटन पढ़ना है और टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम पढ़ने हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में एंजाइम के क्लासिफिकेशन जरूर पढ़िएगा। सेल साइकिल सेल डिवीजन में टीलोफेज 1 इम्पॉर्टेंट है ना, और एनाफेज के डायग्राम इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें न्यूमेरिकल पक्का आएंगे तो न्यूमेरिकल जरूर देख लीजिएगा। एनाफेज में क्रोमोसोम नंबर डबल होते हैं। फोटोसिंथेसिस पे आइए। फोटोसिंथेसिस ऑफ द हायर प्लांट्स में अगर आप जाएंगे तो क्लोरोफिल ए बी सी का कलर बहुत इम्पोर्टेंट है, वो जरूर पढ़ लीजिएगा। अप हिल कब बोलेंगे, डाउन हिल कब बोलेंगे, पढ़ लीजिएगा। और कैल्विन साइकिल इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। C4 प्लांट के फीचर्स इम्पोर्टेंट हैं। फोटो रिस्पायरेशन में न्यूमेरिकल आ सकता है और CO2 फैक्टर के डेटाबेस जरूर पढ़िएगा। रिस्पायरेशन में आप RQ जरूर पढ़िएगा और ETS के एंजाइम पढ़िएगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह 11th के बॉटनी का पार्ट पूरा हो गया है। प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में जो फार्मूला दिया है W⁻ERT वाला, वो जरूर पढ़ लीजिएगा। और 4 स्टेटमेंट दिए मेजरमेंट के। रूट टिप का दिया हुआ डेटाबेस, वाटरमेलन का दिया हुआ डेटाबेस, वो जरूर पढ़ लीजिएगा। हार्मोन्स के जो दूसरे नाम हैं NAA24D 245D, जिब्बेलिन का नाम है टर्पीन्स। जिब्बेलिन हार्मोन अच्छे से पढ़िएगा। एथाइलिन हार्मोन अच्छे से पढ़िएगा। जिब्बेलिन और एथाइलिन हार्मोन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है ना। और ग्रोथ के वो चारों पॉइंट मेजरमेंट वाले इम्पॉर्टेंट हैं। इस तरह से अपना ये 11 का रिवीजन पूरा हुआ। अब 12th के रिवीजन की स्टार्ट करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको 12th की एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, जो लास्ट मोमेंट को आप रिवाइज जरूर करिएगा। 12th का पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। एक तो इसमें पंचानन मैसूरी का इंट्रोडक्शन जरूर पढ़िएगा जो दिया हुआ है। दूसरी बात, आउट ब्रीडिंग डिवाइस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरा, एपोमिक्सिस वाला पॉइंट भी
इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एम्ब्रियो सैक का डायग्राम, मोनोकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम और एम्ब्रियो सैक का डायग्राम फर्टिलाइजेशन के पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद का इम्पॉर्टेंट है। इतना आप जरूर पढ़ के जाइएगा। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में आपको मेंडल के डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर जरूर याद होने चाहिए, पहली चीज। दूसरा, प्लियोट्रॉपिक इम्पॉर्टेंट है, पॉलीजेनिक भी इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड डिजीज भी इम्पॉर्टेंट है। क्रोमोसोमल ऑफ थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आप ड्रोसोफिला के फीचर पढ़ लीजिएगा। सेक्स डिटर्मिनेशन में हनी बी वाला जरूर पढ़िएगा, वो इम्पॉर्टेंट है। मेंडेलियन डिसऑर्डर से रिलेटेड डिजीज भी इम्पॉर्टेंट है। अब हम आते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है डीएनए का स्ट्रक्चर है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, टाइप्स ऑफ आरएनए में एमआरएनए और टीआरएनए इम्पॉर्टेंट है। बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन इम्पॉर्टेंट है। जेनेटिक कोड के फीचर इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जरूर इम्पॉर्टेंट है। ओपरॉन में केवल पॉजिटिव ओपरॉन और नेगेटिव ओपरॉन किसको बोलते हैं, याद रखिएगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लास्ट के 2 पॉइंट एसएनपी और पेडिग्री वाले जो हैं, फाइंडिंग द डिजीज है ना, और सिंगल न्यूक्लियोटाइड वाले पॉइंट जरूर पढ़िएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की डेफिनेशन जो समरी में दी है वो जरूर पढ़िएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यूमेरिकल आपको कराए गए हैं 5n/4 और पोलॉइडी निकालने वाले, ये जरूर करिएगा, क्योंकि कल का पेपर बहुत कंसेप्चुअल आने वाला है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे। अब अपन आते हैं इकोलॉजी पर। इकोलॉजी वाला पोर्शन भी इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन वेलफेयर पहले देख लेते हैं। माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर में आप केवल इतना याद रखिएगा कि जो वो है सीवेज ट्रीटमेंट का सेकेंडरी ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है, और जो 3 पैरा दिए हैं, एसिड वाला, एंजाइम वाला और बायो एक्टिव मॉलिक्यूल वाला, वो जरूर पढ़िएगा। बायोटेक्नोलॉजी में प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन पॉइंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। प्रिंसिपल में केवल प्लाज्मिड वाला डायग्राम एक बार आप जरूर देखिएगा। अब अपन आते हैं इकोलॉजी पर। इकोलॉजी केवल उतनी पढ़नी है जितनी एनसीईआरटी में दी है, नई एनसीईआरटी में दी है, पुरानी एनसीईआरटी लिए अब नहीं पढ़िएगा। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में कंपटीशन वाला पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और म्यूचुअलिज्म वाले पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। इसके अलावा जो पॉपुलेशन का ग्राफ दिया हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, उसको आप जरूर देखिएगा। जो पॉपुलेशन के पैरामीटर, उसका ग्राफ। इकोसिस्टम में पिरामिड के डायग्राम इम्पोर्टेंट हैं, और कौन स्ट्रक्चरल है और कौन फंक्शनल प्रॉपर्टी जरूर पढ़िएगा। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में लास्ट वाले पैरा इम्पोर्टेंट है। हाउ शुड कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, वाई शुड कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, एलियन स्पीशीज और ट्रॉपिकल बायोम में इतनी डाइवर्सिटी क्यों है, इतना बस आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है रिवीजन के लिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।